दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 1 मई 2020। परीक्षाओं जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और करंट अफेयर्स देखेंगे। अब इस चैनल का नया नाम लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स है, तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स पे फोकस होगा। जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो खबरें हैं सुबह हम देते ही हैं। साथ ही जो तैयारी है सभी विषयों की, सभी एग्ज़ाम्स की इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक साथ मिल जाएगी। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आप इन सभी कोर्सेज़ का लाभ उठाएं। आज की अगर बात करें, दो बड़े एग्ज़ाम्स यूपीएससी का प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, दोनों चूँकि मई जून में लगे हुए थे। 31 मई को होना था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यूपीएससी का और 21 जून को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना था। दोनों ही टलने अब तय हैं। 3 मई के बाद इसकी घोषणा होगी। 3 मई के बाद आयोग भी अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो अभी 2 दिन और है, वेट कर लेते हैं। 1 मई की बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई 1886 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब अमेरिका में मजदूर यूनियनों ने, मजदूर संगठनों ने लंबा चौड़ा हड़ताल कर दिया। इस हड़ताल की कहानी में हुआ क्या कि हड़ताल ये कर रहे थे तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस हड़ताल को दबाने के लिए ये आरोप मज़दूरों पे लगा दिया कि इन्होंने बम फोड़ दिया है। कहाँ पे? शिकागो के हेमार्केट एक नामक स्थान पे, हेमार्केट नाम है, वो शिकागो में स्थित है अमेरिका में। और हेमार्केट में एक बम कहीं से फूटा एक सुनसान जगह पे, और जो अमेरिकी गवर्नमेंट है चूँकि इस हड़ताल को दबाना चाहती थी मज़दूरों के, तो उसने आरोप मज़दूरों पर मढ़ दिया कि इन्होंने ये काम किया है और मज़दूरों पर गोलीबारी कर दी गई, जिससे कई मज़दूरों की मृत्यु भी हुई। बाद में हालांकि जांच हुई, इन सब चीज़ों की बड़े स्तर पर जांच हुई, तो बात सामने आई कि मज़दूरों की तरफ से गोली ही नहीं चली थी, ये पुलिस की एक तरफा कार्रवाई थी। ये जो आंदोलन चल रहा था उसका मुख्य कारण जो था, जो मुख्य डिमांड थी, वो काम के घंटों को 8 घंटे तक निश्चित करने की थी। तब काम 12, 14, 20 घंटे, कितने भी घंटे करवा लिए जाते थे। लेकिन मज़दूर यूनियनों ने ये ठान लिया था कि नहीं, काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। 8 घंटे हमसे काम लीजिए आप, और उसकी जो तय सैलरी है वो दीजिए। इस बात को लेकर ही ये आंदोलन था और अंततः ये घटनाक्रम हुआ, बहुत छीछा लेदर हुई पूरे विश्व में। अमेरिका गवर्नमेंट बाद में उसको झुकना पड़ा और अंततः 8 घंटे का ये कार्य जो था वो निश्चित हुआ। ये शुरुआत अमेरिका से हुई। भारत जैसे तमाम देशों में 8 घंटे जो कार्य सीमा है, वो कार्य समय है, वो लगभग निश्चित हो गया है। तो हेमार्केट घटनाक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी याद में ये 1 मई 1886 को, चूँकि यह आंदोलन शुरू हुआ था, मज़दूर आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीएस त्रिमूर्ति ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। यूपी पीसीएस में 1 लाइनर में क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यूएन में एक भारतीय प्रतिनिधि, स्थायी प्रतिनिधि जो रहता है, जो कि भारत की जो प्रमुख जो बातें रहती हैं भारत की तरफ से रखता है। जैसे कि आपने देखा मसूद अजहर के मामले में सैयद अकबरुद्दीन ने बड़ी मजबूती से बात को रखा, भारत के पक्ष को रखा। तो अब सैयद अकबरुद्दीन का कार्यकाल समाप्त हुआ और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टीएस त्रिमूर्ति को रखा गया है। तो ये प्रश्न आएगा, आप यह जान लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 2016 में सैयद अकबरुद्दीन बने थे, अभी टीएस त्रिमूर्ति बन गए हैं। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, यहाँ पर केंद्र जोड़ लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इसका पूरा नाम है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया। इसके पहले 2019 में विधेयक लाया गया था, इसके लिए अभी तक पारित नहीं हो पाया है।
तो इसको अधिसूचना के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय इसका गांधीनगर में होगा, गुजरात में। इसमें कुल 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इसकी स्थापना एसीजेड एक्ट 2005 के अंतर्गत की गई है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के स्थापना की गई है। अब इनके लिए जो तमाम, जो इनको आरबीआई, सेबी, IRDAI, PFRDA, तमाम जगह जो एकीकृत नहीं थी व्यवस्था, दौड़ना पड़ता था और एक कठिन प्रणाली थी, उसको सरल करते हुए सबके लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना की गई है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के लिए, जिसका कि नाम है IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो मुख्यालय ध्यान रखना है गांधीनगर, गुजरात। सदस्य कितने होंगे? 9 होंगे, एक अध्यक्ष, 8 सदस्य होंगे। 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा सभी का। इसमें जो सदस्यों में रहेंगे, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, RBI का 1 सदस्य, सेबी का 1 सदस्य, IRDAI का 1 सदस्य और PFRDA का के एक सदस्य इन सभी संगठनों से होंगे। वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होंगे, बाकी एक अध्यक्ष रहेगा और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति खोजी टीम जो बनाई जाएगी, जो खोजी सदस्य होंगे, वो 2 अन्य सदस्यों की संस्तुति करेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पृथ्वी के करीब से उल्का पिंड एवरेस्ट जितना बड़ा जो कि था 29 अप्रैल 2020 को गुजरा, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था एस्टेरॉयड 1998 OR2। ठीक है, बी इसका उत्तर होगा। यह 29 अप्रैल को भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:25 बजे धरती से 63 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा, यानी पृथ्वी से चांद की दूरी जो है लगभग 3,84,400 किलोमीटर, उससे लगभग 16 गुना दूर से होकर गुजरा। इसकी चौड़ाई जो थी 1.5 मील थी। हालांकि ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। कब खोज हुई थी? तो इस उल्का की खोज जो हुई थी, पिंड की खोज 1998 में हुई थी। इसका इसीलिए एस्टेरॉयड 1998 इसका नाम रखा गया है। नासा के इस प्रोग्राम का जो नाम था एस्टेरॉयड ट्रैकिंग प्रोग्राम, जिसके तहत इसका पता लगाया गया। इसकी रफ्तार 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अभी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2021 में भारत में होना था, उसकी मेज़बानी भारत से छीन करके किस देश को दे दी गई है? तो ये सर्बिया को दे दी गई है। थोड़ी सी एक बुरी खबर है ये, ठीक है ना। ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होनी थी 2021 में, लेकिन छीन करके सर्बिया को दिया जाना जो है अपने आप में बेचैन करने वाली खबर है। क्यों किया गया? कारण है, भारत ने 28 अप्रैल को पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी है। भारत से इसलिए यह मेज़बानी छीनी क्योंकि राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने मेज़बानी की फीस ही नहीं भरी थी। ये लो, यह रकम $4 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 30 करोड़ रुपए थी, जिसे 2 दिसंबर 2019 तक जमा करना था। भारतीय महासंघ ने कहा कि यह कदम AIBA ने जल्दबाजी में उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को यह मेज़बानी सौंप दी है। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जितने चयन हैं उनका काम देखती है। इसका जो प्रमुख नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों राजीव कुमार को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके पहले कपिल देव त्रिपाठी थे इसके प्रमुख, लेकिन कपिल देव त्रिपाठी ये राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त हो गए हैं, तो ये पद खाली हो गया था। राजीव कुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 29 अप्रैल को नियुक्त किया गया है। सभी उपक्रमों में नियुक्तियां इसी बोर्ड के माध्यम से होती हैं। झारखंड कैडर के अधिकारी हैं, इसी साल फरवरी में वित्त सचिव के पद में सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि एक महारत्न है, उसका नया चेयरमैन किसे चुना गया? तो श्रीकांत माधव वैद्य को। ये सब प्रश्न देखिए वन लाइनर में पूछता है कभी कभी, आपके BEO और RO जैसे एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं ऐसे प्रश्न।
और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।